इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, सी वाला, जो कि है कौन सा, बेस्ड ऑन फर्टिलाइजेशन लोकेशन। आप देखो फर्टिलाइजेशन लोकेशन के हिसाब से भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का। इसमें पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ भाई? अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इसमें लिखते हैं फर्टिलाइजेशन अकर inside the female's body। कहाँ होगा बेटा? ये फीमेल की बॉडी पर। दूसरा क्या है? पहला इंटरनल फर्टिलाइजेशन का अपन को पहले ही पता लग गया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। अब ये किस में दिखाई देता है भाई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता किस में? दिस इज सीन, किस में दिखाई देता है? सीन इन बर्ड्स मैमल्स। मैमल्स का मतलब स्तनधारी, मैमल्स एंड ह्यूमंस। इंसान भी तो है ना, ह्यूमन। अब देखो इसमें ये बर्ड्स वाला हिस्सा है ना, बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं ये क्या, ये कौन से हैं? ओवी पैरस वाले हैं। ठीक है, बर्ड्स कौन से हैं? ओवी पैरस वाले हैं। सिंस, इसलिए अपन बोल सकते हैं द एग्स एंड स्पर्म आर brought क्लोज। कब क्लोज आते हैं? कहाँ पर क्लोज आते हैं ये? क्लोज टुगेदर there is a good chance of फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब ये पास में आते हैं तो एक गुड चांस होता है, क्योंकि देखो एक क्लोज मीडियम हो गया। क्लोज मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है उनके पास। वो आपस में जैसे उन्हें एक्सटर्नल में बात करते हैं तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि वो एक्सटर्नल मेनली पानी में होता है, वाटर में होता है, तो पानी इधर उधर फ्लो कर देता है, तो ये आपस में मीट नहीं कर पाते, कम क्लोज नहीं आ पाते, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, सो these animals typically produce fewer eggs। अब देखो इनमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा एग्स बनाने की, क्या नहीं है इसमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए क्या करते हैं ये वाले एनिमल्स कम एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं भाई। अब ये तो हो गया इंटरनल की बात, अब बात करेंगे एक्सटर्नल, इसके बारे में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक मिनट रुकिएगा बेटा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देखो एक्सटर्नल, इससे ही पता लग रहा है कि ये कहाँ होगा, बॉडी के बाहर, फीमेल की बॉडी के बाहर। तो लिखते हैं फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कहाँ होगा ये, टेक्स प्लेस आउटसाइड, आउटसाइड द फीमेल्स, किसकी आउटसाइड, फीमेल्स बॉडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ दिखाई देता है, इन एनिमल्स लाइक frogs एंड टोड्स, फिशेस भी बोल सकते हैं, फिश भी लिख लो, फिश में भी बार एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। द फीमेल ले एग्स, वो कहाँ, जो फीमेल होगी वो अंडे कहाँ देगी, ले एग्स। अब ये एग्स भी कितने हो सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं अपन, एक्स को हटाकर एक्स के पहले एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, एग हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर, अब वाटर में होगा तो मेल भी क्या कर, मेल भी कहाँ अपने स्पर्म्स को कहाँ डिपॉजिट करेगा, मेल डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर देयर, उनके ऊपर डिपॉजिट कर देता है, टू फर्टिलाइज देयर, इनको फर्टिलाइज करने के लिए इनके ऊपर डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। अब ये हो गया, दो टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ से अपने टाइप्स क्या हो चुके हैं बेटा, खत्म हो चुके हैं। 3 टाइप्स पढ़े थे अपन ने, कितने टाइप्स पढ़े थे, 3 टाइप्स। अब बात करते हैं, अब ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमंस। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में बात करें। अब पहले तो अपन ने जानवरों के बारे में पढ़ा था, अब टिपिकली ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, ह्यूमन के बारे में। अब क्या होता है ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल, रिप्रोड्यूस स्पेलिंग गलत हो चुकी है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअली, देखो अपने आप मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं नहीं होते, तो सेक्सुअली एंड ह्यूमन बींग्स आर, अब बताओ ह्यूमन बींग्स कौन से होंगे, अपन ने पढ़ा था सेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल। ह्यूमंस क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल होता है। अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था कि अगर दोनों मेल और फीमेल्स सेपरेट होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते थे, ये तो समझ में आ गया हमें। द मेल एंड फीमेल सेक्स organs are individual। इसका मतलब क्या हुआ, जो
मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो मेल का मेल में होगा और फीमेल का फीमेल में। जैसे मेल का क्या होगा, टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल का ओवेरी, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं भाई। अब इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। अब ह्यूमन के बारे में बात कर ली। अब ह्यूमन में तो दो होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, मेल एंड फीमेल। अब इसमें अपन डालेंगे फर्स्ट पॉइंट। अब पहले पढ़ लेते हैं अपन मेल के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें पहला पढ़ रहे हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आगे बढ़ते हैं मेल। तो पहला इसमें इसके बारे में लिख लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते क्या है। द मेन मेल reproductive organs आर, कौन से होते हैं, पहला है, फिर इसके बारे में हम डिटेल में भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि टेस्टिस, टेस्टिस टेस्टिस एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस, फिर स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और लास्ट में क्या आता है, पेनिस, यूरेथ्रा और लास्ट में पेनिस, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट डालते हैं अपन इसके बारे में। फर्स्ट इसका फर्स्ट है, क्या पढ़ा था हमने, टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टेस्टिस के बारे में देखो, टेस्टिस कहाँ कहाँ होती है। देखो टेस्टिस क्या होती है, ए पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ लोकेशन पे, लोकेटेड इन द स्क्रोटल सेक, स्क्रोटल सेक कहाँ होता है बेटा, ये स्क्रोटल सेक में होता है। अब दे प्रोड्यूस millions of sperm, मिलियन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स को क्या बोला जाता है, मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स। एंड द मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन, 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 ठीक है। ओके, ये हाईलाइटर नहीं है, नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, नाम होता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या है बेटा अभी अपने पास? सेकंड। इसका सेकंड स्पर्म। मेन तो वही है स्पर्म, जो कि अपना मेल सेक्स गैमेट है। मेल सेक्स गैमेट है। अब अ सिंगल, यहाँ पे अपन सिंगल की बात करेंगे। सेल विद, देखो एक सिंगल सेल होता है ये विद 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स। इसमें क्या होते हैं? एक तो सिंगल होता है, और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट वाली, पहले के बारे में बात करें। पहला क्या होता है? अ हेड। अ हेड containing the न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस सब जानते हैं, ये इनका ब्रेन, एक तरह से ब्रेन मान लो। अ मिडिल पीस, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? बॉडी, ठीक है। इसमें माइक्रोकॉन्ड्रियाज ये सब होते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है टेल। अब टेल क्या काम करती है? टेल का काम बताओ। देखो टेल क्या होती है? इसको तैरने में मदद करती है। सॉरी, टेल helps the sperm swim। किसमें हेल्प करती है बेटा? ये स्विम करने में हेल्प करती है। अब थर्ड पार्ट में बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट क्या है भाई इसका? थर्ड पार्ट क्या है? स्पर्म डक्ट। इसके बारे में स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट। अब स्पर्म डक्ट क्या होते हैं? देखो स्पर्म डक्ट का काम क्या है? डक्ट से पता लगा। डक्ट का मतलब होता है एक रास्ता। तो स्पर्म डक्ट क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। ट्रांसपोर्ट इसको ट्रांसपोर्ट करेगी बेटा। वो ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म, इसको ट्रांसपोर्ट करेगी स्पर्म को। कहाँ तक? टू द यूरेथ्रा। टू द यूरेथ्रा। टू द यूरेथ्रा। कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगी बेटा? यूरेथ्रा तक ट्रांसपोर्ट करेगी। फिर उसके बाद क्या करें? फोर्थ क्या होगा? यूरेथ्रा तक बात कर लिया अपन ने। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा क्या करेगा? ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। देखो ट्रांसपोर्ट्स बोथ, दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है ये। बोथ स्पर्म, जो कौन लेके आया था? स्पर्म डक्ट लेके आया था। स्पर्म एंड यूरिन एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों का क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद लास्ट आता है इसमें एक और नाम सुनने में आता है लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? सीमन। क्या होता है? सीमन ए लिक्विड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय, इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है ये बाय सेक्स ग्लैंड्स that contains nutrition।
न्यूट्रिएंट्स, किसके लिए न्यूट्रिएंट्स कंटेंट रहता है? फॉर द स्पर्म विच, किसके लिए? स्पर्म के लिए, है ना, विच टुगेदर फॉर्म सीमन। क्या कहलाता है बेटा? ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन। सीमन, सीमन बनाते हैं। ठीक है, सीमन बनाते हैं। ये हो गया। अब इसका कल अपन डायग्राम देखेंगे, और डायग्राम के बाद क्या देखेंगे? उसके बाद अपना बचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसका भी डायग्राम देखेंगे। ये रिकॉल करके आइएगा। कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो में इसके अगले सेक्शन के साथ। ठीक है।